हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार। आज हम देखेंगे, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, एलआईसी की पॉलिसीज है, तो उसको आप म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन से कैसे ऑटोमेटिक प्रीमियम पे कर सकते हैं। यानी ऑटो प्रीमियम का क्या आपके पास ऑप्शन है। देखिए, ऑटो प्रीमियम का एलआईसी में दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो आप ईसीएस मोड शुरू कर दीजिए। ईसीएस मोड में होता क्या है, इनकेस कभी किसी भी समय आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहा या किसी बस कारणवश आपका एक ईसीएस बाउंस हो गया, तो आपको बैंक भी एक बार लेट पेमेंट लेता है और उसके बाद एलआईसी भी आपसे लेट पेमेंट लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर और तीसरा रिस्क ये रहेगा कि आपके पॉलिसी उस समय लैप्स मोड में रहेगा, तो इनकेस कोई बात हो जाती है तो भी आपको दिक्कत आएगा, वहां पर क्लेम में टेंशन होगी। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं ऑटो प्रीमियम पेइंग सिस्टम। एलआईसी म्यूचुअल फंड्स ने एक ऑप्शन दिया है, ऑटो प्रीमियम पेइंग सिस्टम। यहां पर क्या करते हैं, जैसे आपने अपनी पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, पॉलिसी आपने 6 महीने के लिए लिया है या 1 ईयर के लिए लिया हुआ है या 3 मंथ्स के लिए लिया हुआ है, ठीक है ना, क्वार्टरली जिसको बोलते हैं। तो जब आपने ये लिया हुआ है तो उसको आप हर महीने पेमेंट करना चाहें तभी आपके पास ऑप्शन है, आप पे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब ईसीएस मोड से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो तो हमने देख लिया, लेकिन यहां पर वो चीजें नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपका अगर साल का 12,000 रुपए का प्रीमियम है या आपका 6 महीने का 6,000 का प्रीमियम है, ठीक है, तो आप इसको अगर ईसीएस में पे करना है, आप चाहते हैं कि चलो मेरे अकाउंट से हर महीने पैसे निकल जाए ताकि प्रीमियम पेइंग के समय में कोई टेंशन ना हो, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 12 से। आपका 1,000 रुपए का एक प्रीमियम आया जो मंथली आपको आपके अकाउंट से कटेगा। ठीक है, तो आपने पॉलिसी ले लिया। अब जैसे आज अक्टूबर चल रहा है और आपने इस साल अभी 12,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है, तो अगला प्रीमियम आपको पे करना कब करेगा? अक्टूबर 2024 में। तो इस अक्टूबर 2024 के लिए आज से ही आपको प्लानिंग करना शुरू करना है। आज से ही एक ईसीएस स्टार्ट करना है, और वो ईसीएस कहाँ स्टार्ट करेंगे? एलआईसी म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। और फंड्स कौन सा चूज करेंगे? लिक्विड फंड्स। ठीक है, लिक्विड फंड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। लिक्विड फंड्स प्योर सेविंग फंड्स है, तो यहां पर आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, और इसीलिए एलआईसी भी इसी फंड्स को रिकमेंड करती है आपके पैसे के लिए। तो इसमें फायदा क्या होगा? पहला तो ये हो गया कि 6% का रिटर्न आपको साल का इस पे मिलता रहेगा। जो भी आप पैसा रख रहे हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए करके आप पैसा रख रहे हैं, तो ये जितने दिन तक पैसा रहेगा उस पर 6% का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा, 12,000 रुपए जैसे इकट्ठा होगा और अक्टूबर आपका प्रीमियम पेमेंट करने का डेट होगा, तो यहां से ऑटोमेटिक निकल के आपको एलआईसी के पास ये प्रीमियम चला जाएगा। तो आपके पास एक रिसीट आ जाएगी कि साहब आपका प्रीमियम पे हो गया और आपका ये म्यूचुअल फंड्स से पैसा निकल गया, और जो ब्याज है आपके पास ऑलरेडी एज इट इज बना रह गया। तो तीनों फायदा होता है यहाँ पर एलआईसी ऑटो प्रीमियम पेइंग सिस्टम से। और वही अगर आप ईसीएस में करते हैं तो ईसीएस की जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको करते कैसे हैं, कैसे करना चाहिए, ये चीजें जानने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको एक एलआईसी का म्यूचुअल फंड्स खोलना होगा। जैसे एसआईपी करते हैं वैसे ही आपको एसआईपी करना होगा। और याद रखिए, ये एसआईपी आप कहाँ करेंगे? लिक्विड फंड्स में ही करेंगे। ठीक है ना, लिक्विड फंड्स इसलिए कि ये सेफ फंड्स है, यहाँ पर कोई आपको मार्केट रिस्क नहीं होता। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हम लिक्विड फंड्स को यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे। गूगल पर जाने के बाद आपको लिखना है LIC MF APP रजिस्ट्रेशन। LIC MF APP रजिस्ट्रेशन आप लिखेंगे तो पहला ही वाला आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये जो आपको लिखा हुआ ना LIC MF, ठीक है ना, ऑनलाइन LICMF.com LIC MF APPS। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे जो पेज में आपको दिखा रहा था वही पेज खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करना है। तो पहला है पैन नंबर देना है, फोलियो नंबर देना है। फोलियो नंबर क्या होता है? जो आपने म्यूचुअल फंड्स खोला हुआ है उसका एक नंबर होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ,
जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हमने खोला है और उसमें जो नंबर होता है, जो फोलियो नंबर होता है, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे तो एक SIP चल रहा है जिसमें उनका प्रीमियम कट रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रीमियम हर महीने कट रहा है, देख रहे हैं ना, SIP और ये SIP हर महीने प्रीमियम कट रहा है। अब ये आपको देखेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ लिक्विड फंड्स और ये है फोलियो नंबर। तो इस फोलियो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फोलियो नंबर आपको जब आप SIP करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अदरवाइज आप SIP करते हैं तो आपको पता ही है कि इसको कैसे करना चाहिए। तो ये हमारे पास चाहिए क्या, हमें पहला चाहिए पैन नंबर, फोलियो नंबर और फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी डिटेल्स आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर और फोलियो नंबर डाल देना है। यहाँ पर पैन नंबर और फोलियो नंबर डाल दिया गया है और डालने के बाद आपको सिंपल आई एम नॉट ए रोबोट करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। जिससे आप सबमिट करेंगे तो देखिए ये आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपको OTP भेजा गया है। ये देख रहे हैं ना, ये OTP 15 मिनट तक काम करता है। तो आपको अपने मोबाइल पर या ईमेल ID पर चेक करना है, ये OTP वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ आगे कैसे कैसे इसमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स, जब आप OTP डाल देंगे, वेरीफाई कर देंगे OTP, तो आपको ये सारे पेज खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें कुछ डिटेल मांग रहा है, जिसमें पैन नंबर, फोलियो नंबर तो आपका ऑलरेडी डाला हुआ है, पॉलिसी नंबर आपको डालना है, पॉलिसी होल्डर का नाम डालना है, फिर उसके बाद इसमें बेसिक प्रीमियम कितना प्रीमियम है, जैसे 12,000 रुपये आपका था प्लस टैक्स होगा तो केवल आपको ये 12,000 रुपये यहाँ पर ऐड करना है। स्कीम नेम तो हमारा हमने लिक्विड फंड सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हम स्कीम नेम केवल हम लिक्विड फंड सेलेक्ट करेंगे। देखिए ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फोलियो नंबर से ऑटोमेटिक उठा लिया। अब हमारा पेमेंट कौन सा है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी मोड है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालेंगे। उसके बाद आता है नीचे कि आपको प्रीमियम ग्रेस पीरियड में पे करना है या ड्यू डेट पर पे करना है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि पॉलिसी का जब स्टार्टिंग डेट जैसे होता है, मान लीजिए 5 तारीख की स्टार्टिंग है तो अगले 5 तारीख तक ये वैलिड होता है, ठीक है। तो 5 के बाद ये 30 दिन का ग्रेस पीरियड हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ग्रेस पीरियड में पे करना है या कि ड्यू डेट पे। तो मैं कहता हूं कि कोई भी पॉलिसी आप ग्रेस का इंतजार ना करें, इंस्टेंट करें, ड्यू डेट पर पेमेंट करें। तो ड्यू डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करना है और वैलिडेट पॉलिसी डिटेल करना है। तो मैं भी इसको सारा डिटेल्स कंप्लीट करके फिर आगे वैलिडेट करता हूँ, फिर आप अगला दिखाता हूँ। तो जैसे अब सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है ऐप मैंडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ होता, ये वैलिड, जैसे वैलिडेट पॉलिसी करते हैं आपको आगे दिखा देता पूरा डिटेल्स और आपको बस ऐड टू कार्ड करके सबमिट कर देना है। और ऐड टू कार्ड करके सबमिट जैसे करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट ले लिया गया है और ये प्रीमियम ऑटोमेटिक आपके टाइम टू टाइम पे होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपके पास अब कुछ करने को रहता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम LIC के जो प्रीमियम है, हम अगर हमने ईयरली चूज किया है तो उसको मंथली पेमेंट करना है, ECS मोड पे सेलेक्ट करना है या ऑटो प्रीमियम का कोई ऑप्शन चूज करना है, तो आप उसको LIC म्यूचुअल फंड से भी पे कर सकते हैं सेफली, जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।